हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी। और उसी तैयारी में हम आपको करवा रहे हैं आपके 10वीं क्लास का एक सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में आज हम पढ़ेंगे आपकी फिजिक्स का एनसीईआरटी का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने लेक्चर में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सकें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो करते हैं तैयारी हमारे आज के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का शहर। किसका शहर? इलेक्ट्रॉन्स का। तो उस शहर में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर मूव करने की वजह से वो उनकी मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। सर्किट का मतलब देखिए आप, साधारण भाषा में मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो जिस रास्ते में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वही रास्ता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। परंतु एक शर्त है, ये हमने बना दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे हमने लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में जो सिंबल है वो पूछे जाते हैं, तो इस डायग्राम की हेल्प से हम कुछ कर लेते हैं कि अगर एक बड़ा निशान और एक छोटा निशान ऐसे हो, बड़े निशान की साइड पॉजिटिव होगा, छोटे निशान की साइड नेगेटिव होगा, तो इसको कहेंगे हम सेल, इलेक्ट्रिक सेल। बट जब हम बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। यहां से आप लोगों को एक बात पता लग गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और ये बैटरी वही है जो किसका सोर्स होती है? इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का सोर्स होती है। सो हम यहां पे देख लेते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हमारा चार्ज गया यहां से यहां से यहां से यहां, और ये हमारा जो सिंबल होता है बल्ब का, और ऐसे फ्लो करता 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 यहां पे आ गया। ये हमारा है स्विच है, यहां पे हमने स्विच लगा रखा है। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो लाइट फ्लो करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये सिरा इस सिरे से मिल जाएगा और लाइट हो जाएगी ऑन। बट जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया तो बिल्कुल ये ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि बीच में हो जाएगा गैप और हमारा बल्ब हो जाएगा बंद। तो जिस टाइम पे ये बीच में कट है, बीच में देखो स्पेस है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो क्या होती हैं? पेपर में आप लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार। यानी कि यहां से लगातार चार्ज आगे जाता रहना चाहिए, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, यहां से बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बंद नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब नहीं जगेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप बताएंगे कि इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में जिक्र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखेंगे, पक्का यही लिखेंगे, द रेट
चार्ज, यही तो है करंट। यहां पे दो चीजें आई, एक रेट और एक चार्ज। अब इन दो चीजों को समझ लेते हैं। रेट का मतलब होता है कि कितने में कितना। 2 किलो दूध 20 रुपए का, तो 30 रुपए का कितना, 40 रुपए का कितना। तो इसी तरह यहां भी रेट का मतलब है कितना, पर यहां पे पैसे की जगह पे क्या लिया जा रहा है, टाइम। रेट में क्या लिया जा रहा है, टाइम। और चार्ज, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, बहुत जगह पे बड़े क्यू से भी, कैपिटल में क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो करंट मैंने अगर मैं फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहूं तो आई से डिनोट करते हैं करंट को। जैसे मीटर को एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे ही करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन से जब हम फार्मूला बनाते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ये है हमारा फॉर्मूला। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, वही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे एक चीज है चार्ज। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का शहर है। इलेक्ट्रॉनों के शहर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, और उसी चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि जो चार्ज है वो थोड़ा छोटा भाई है, और छोटे छोटे भाई मिलके, और जो एक करंट है ये एक पूरा परिवार है जिसमें बहुत सारा चार्ज मिलके जिसको प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉनों के शहर में जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, मूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले एक चीज हमें जो है यहां से चार्ज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी यूनिट। यूनिट क्या, जैसे लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, वेट को किलोग्राम में मापते हैं, इसी तरह चार्ज को मापने की जो यूनिट है वो है कोलम्ब। क्या, कोलम्ब। और जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। एक नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये हो गया, एक नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ से हो गया। अब मैं बात करूं एक कोलम की, एक कोलम की, कोलम को C से लिखते हैं। वो कितना चार्ज होता है, वो चार्ज होता है कि अगर 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे मिल जाएं और इकट्ठे मिल के जितना वो चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वो होता है एक कोलम। देख रहे हो विनोद, कितने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा होके आना पड़ेगा एक कोलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां से चार्ज की डेफिनेशन हो गई है, करंट की हो गई है। अब हम कर लेते हैं, जैसे चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है, ऐसे ही करंट को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे मैरी एम्पियर, क्या नाम था उनका, मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए करंट की जो यूनिट है उसको रख दिया गया एम्पियर। और जैसे हम हाइट को टेप से, टेप रोल से मापते हैं, इंची टेप से मापते हैं, वेट को मापते हैं, इसी तरह करंट को मापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है एमीटर। करंट को मापने वाला क्या है, एमीटर। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो एमीटर है जिसके साथ हम करंट को मापते हैं वो हमारे किस में लगा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में। बट क्या वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम उसको कहीं भी लगा देंगे, नहीं, उसको हम लगाएंगे सीरीज में। कहां, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है
जिस लाइन में से करंट फ्लो कर रहा है उसी लाइन में, जिस तार में से करंट फ्लो कर रहा था उसी तार में, बिल्कुल बीच में कोई जोड़ नहीं, कुछ नहीं, सीधी सप्लाई हो रही है। ऐसे याद रखना कि आई एम याद रखना, आई मतलब करंट, उसको मापने की यूनिट एम्पियर, मापने वाला यंत्र है एमीटर, और जो एमीटर लगेगा वो बिल्कुल लाइन में लगेगा, और लाइन वाली चीजों को हम कहते हैं सीरीज में लगेगा। तो आप लोगों के पास क्या क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है। आप लोगों को क्वेश्चन में एक दिक्कत आएगी, कहां पे? वो दिक्कत आएगी ये कि जो यूनिट है करंट को मेजर करने की, जो यूनिट है वो एम्पियर में नहीं दी होगी, वो आपको दी होगी मिली एम्पियर में। किसमें? मिली एम्पियर में। और मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, या फिर आपको यूनिट दी होगी माइक्रो एम्पियर में, जिसका मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ऐसे आपको क्वेश्चनों में यूनिट को तोड़ के ब्रेक करके फिर क्वेश्चन आगे सोल्व करने हैं। आपसे करंट के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करोगे? सिंपली आपको डिफाइन कर देना है कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ क्या? करंट। करंट का ही अमाउंट है ना। तो अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे किसी क्रॉस सेक्शन में से, ये एक तार है और इस तार में से अगर 1 सेकंड के अंदर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाए तो उसी को कहेंगे हम 1 एम्पियर। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करना। इफ 1 कॉलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम 1 सेकंड, तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, करंट से रिलेटेड हैं या चार्ज से रिलेटेड हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एमीटर है वो कहाँ लगेगा? सीरीज में लगेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, एक एक करके हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो चार्ज या करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। बट हमें पता है कि चार्ज तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। बट ये बात उस समय की है जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स का अता पता नहीं था। तो ये माना जाता था कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की डायरेक्शन मान लिया गया। तो जब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो करंट है उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव की तरफ से ही जाएंगे। इसके बाद हम करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास घरों में हमने देखा है कि पानी की टंकी को बहुत हाइट पे रखा जाता है। रीज़न क्या है कि हमारे घर में ये पानी की टंकी है, इसको काफ़ी हाइट पे रखा जाता है और नीचे इसके साथ पाइपें कनेक्ट कर दी जाती हैं और नीचे हमारा जहाँ बाथरूम होता है वहाँ पे टूटी वगैरह लगी होती है जिसमें से पानी निकल के आता है। ये पानी इस टंकी में यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है? उसका कारण होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो होता है ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर होता है कम। तो पानी जो है ज़्यादा प्रेशर की साइड से
कम प्रेशर की साइड पे बहने लगता है और वो ऊपर से नीचे आ जाता है। ये प्रेशर का डिफरेंस, देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, ये प्रेशर का डिफरेंस है। ये ग्रेविटी के कारण भी प्रेशर का डिफरेंस होता है कि आप लोगों को पता है कि जो धरती के नज़दीक होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी और जो ऊपर होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी। तो जब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है तो करंट का भी सेम ही कंडीशन है। हमारी ये एक तार है या हमारा एक ये टर्मिनल है, एक बी टर्मिनल है, किसी तार का मान लो, किसी बैटरी का मान लो कि एक ए टर्मिनल है और एक बी टर्मिनल है। मुझे क्या करना है, यहां से करंट यहां तक पहुंचाना है। तो मुझे तरीका यही अपनाना है क्या कि इस सिरे से इस सिरे तक कुछ ऐसा डिफरेंस पैदा कर देना है ताकि हमारा जो चार्ज है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो कर जाए। तो वो चीज क्या है, वो है प्रेशर डिफरेंस, हमने यहां पे पढ़ा था। तो इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी की टंकी को तो ऊपर रख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बट तार जो होती हैं, वायर जो होती हैं, उनको तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को बहुत हाइट पे रखोगे तभी करंट नीचे फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है। जो वायर होती हैं, जो हमारा सर्किट होता है, जो हमारे दो टर्मिनल होते हैं, उनमें भी क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो जो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है एक सिरे पे, एक टर्मिनल पे ज्यादा होता है और एक टर्मिनल पे कम। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा तो हमारा चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। अगर डिफरेंस हुआ ही नहीं तो हमारा चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी सेम चार्ज है, इधर भी सेम चार्ज है, या इधर भी सेम वोल्ट है और इधर भी सेम वोल्ट है, तो कैसे फ्लो कर जाएगा। तो वही चीज, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो कितना अंतर है, कितना अंतर है, मुझे यहां से और यहां चार्ज पहुंचाना है, तो यहां से यहां चार्ज पहुंचाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, वही है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक किस्म का इलेक्ट्रिक प्रेशर ही है पोटेंशियल, और डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस। सो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, कि पोटेंशियल को कैसे मापते हैं, उसको मापते हैं वोल्ट से। किससे, वोल्ट। ये भी साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई थी, वोल्ट। इसको मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। जैसे हमने यहां पे देखा था एम मीटर कैसे लगा था, सीरीज में, बट वो सीरीज में नहीं लगेगा, वो ऐसे लगेगा पैरेलल। एम मीटर हमेशा कैसे लगेगा, ये हमेशा पैरेलल लगेगा। आपके सर्किट में जो पैरेलल कनेक्ट हो वो वोल्ट मीटर, जो सीरीज में कनेक्ट हो वो एम मीटर वोल्ट। आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, या फिर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। आप कैसे करोगे, आपको डिफाइन करना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 कॉलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है कि वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जो हमें चाहिए चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाने के लिए, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब हमने यहां पे लिखा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अब मुझे पता है W की, वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में, और चार्ज को कॉलम में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू J
ये C ऊपर जाएगी तो माइनस ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आपको बताना है कि अगर 1 जूल काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, इफ 1 जूल इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कॉलम चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अनदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 जूल चार्ज पहुंचाने के, सॉरी 1 कॉलम चार्ज पहुंचाने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़े तो वो 1 वोल्ट है। तो यहां से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो याद रखनी है ये वाली, ये आगे जाके यूज होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।